नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं मैनिफेस्ट करने का सही तरीका आपको सिखाना चाहती हूँ कि कहाँ हमसे चूक हो जाती है, कहाँ हम रह जाते हैं, कहाँ कमतरी रह जाती है जो हमारी विशेष पूरी नहीं होती, या फिर हम कहाँ या फिर हमारे पास एकदम सही जानकारी नहीं है कि इसको किया कैसे जाए। हाँ दोस्तों, मैं जानती हूँ कि मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कई सारे लोग मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, दीदी वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, प्लीज़ वीडियो अपलोड कीजिए। हमको जो है काफ़ी हेल्प होती है, काफ़ी अच्छा लगता है। खासकर थर्ड आई की जो वीडियो मैंने डाली है, वो कई सारे लोगों का कमेंट आया कि वो काफ़ी हद तक उनको हेल्पफुल रही। तो उसी तरीके की वीडियो लोग चाह रहे हैं दोस्तों। तो कुछ काम की और कुछ ऐसी जानकारी रहती है तो मैं सोचती हूँ आप तक शेयर कर दी जाए, जिससे कि सबका भला हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैनिफेस्ट करने का सही तरीका तो आपको सबको पता ही है कि ज़्यादातर लोग ये बताते हैं कि चीज़ों को, विशेष को अपनी दोहराते रहिए, यानी कि अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को दोहराते रहिए, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और वो चीज़ आसानी से पूरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये पूरा सत्य नहीं है, ये अधूरा सत्य है। हाँ, एक तरीका है ये, लेकिन इससे जो है बहुत ज़्यादा लंबा समय और एनर्जी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो और ज़्यादातर लोग कर भी नहीं पाते हैं। ये बात सच है कि ये तरीका जो है बहुत ही कम लोगों के लिए इफ़ेक्टिव होता है। क्योंकि आपको आधा ही चीज़ बताई गई है, आधी चीज़ आपसे छुपा ली गई है, या ये कह लीजिए कि उस पे हम नहीं जाते कि क्यों छुपाई गई है। लेकिन हाँ, आपको जो भी जानकारी यूट्यूब पर है मैनिफेस्ट करने का सही तरीका, वो आपको आधी ही जानकारी दी जाती है दोस्तों। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में कई बार पहले भी मैंने एक दो वीडियो बना रखे हैं मैनिफेस्ट करने के लिए। तो उसमें मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आप अपनी एक या दो विश ही रखें, ज़्यादा विश ना रखें। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी इतनी हाई नहीं है कि हम उसको मैनिफेस्ट कर सकें। तो दोस्तों, आज हम उसी चीज़ को आगे, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि मैनिफेस्ट सही तरीके से और एकदम, देखिए इसमें जो है दो दो बातें होती हैं। एक तो हम लोग, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो परिवेश है भारत का, हम लोग बहुत ज़्यादा देवी देवता के उस पे, या एक सुपर पावर या सुपर एनर्जी, या कह लिया जाए कि गुरु गुरु देवता, भगवान, इस तरीके से हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। मानसिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। हे भगवान ये कर दो, हे भगवान वो कर दो, या हे भगवान, या कुछ गलत भी हो गया तो भी हम भगवान को ही दोष दे देते हैं। ये बात सच है दोस्तों। लेकिन मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि आज तक जो भी हम हैं वो अपनी ही इच्छाओं का परिणाम है, चाहे गलत है चाहे सही है। दोस्तों, वो बात सच है कि देखिए, जब आप डरते हैं तो आप झूठ मूठ डर नहीं सकते। आप क्रोध में होते हैं तो आप झूठ में क्रोधपना दिखा नहीं सकते। या आप किसी को बद्दुआ देते हैं तो पूरे दिल से, पूरी तरह से देते हैं। इसलिए नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। या ये कह लीजिए, आप किसी से नफ़रत करते हैं, आप उसे झूठ मूठ, या ये कह लिया जाए कि सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कर सकते। जो होता है वहाँ, जो नेगेटिवली जो भी हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो होता है वो 101% सत्य ही होता है। मेरे यहाँ बताने का मतलब ये है। लेकिन जब हम पॉजिटिव कुछ काम करते हैं, जैसे कि हमने किसी को दुआ दी, किसी से प्रेम का दिखावा, या कह लिया जाए कि हम अपने लिए भी कोई चीज़, जब हम कोई चीज़ अपने लिए भी चाहते हैं, या अपनी लाइफ को बदलना, या कोई जॉब है, या हमारी सेहत है, या किसी भी चीज़ को जब हम चाहते हैं, तो हम उस जगह 101% हो नहीं पाते, 100% हम वहाँ हो नहीं पाते। तो दोस्तों, यहाँ मैंने बात शुरू की थी इस बात से कि हम लोग डिपेंडेंट होते हैं देवी देवताओं के ऊपर बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, एक तो सीधी सादी, मतलब एक होता है ना कि आपको दुआ दे दी, परमात्मा सब अच्छा करे। एक होता है, ये हो गया कि आपको भगवान सब अच्छा करे, या हे भगवान मेरा ये काम पूरा कर देना।
एक एक ये बिल्कुल डिफरेंट है। और जो मैनिफेस्ट करने का तरीका है, मैनिफेस्ट करने का सही तरीका जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कि हम अपनी ही, क्योंकि हम भाई हम खुद कह लिया जाए कि जब मैं कहती हूँ कि आप खुद ब्रह्म हैं और ब्रह्म बन के ब्रह्मांड को आदेश दीजिए, तो ब्रह्म बन के ब्रह्मांड को आदेश दीजिए, इसको यदि अनफोल्ड किया जाए तो इसको क्या कहेंगे कि हमारा शरीर जो है ये इसमें सारे तत्व हैं, सारा सब कुछ, हम छोटे छोटे फॉर्म में सारा कुछ, सारी सेल्स हैं हमारे अंदर, सब जीवित हैं। तो कहा जाए कि ये जो है हम खुद ब्रह्मांड है, जो शरीर है हमारा ये पूरा एक ब्रह्मांड के फॉर्म में है। और जब हम खुद ब्रह्म बन के ब्रह्मांड को आदेश दीजिए, मतलब आप खुद अपने आप को आदेश दीजिए, आप खुद ब्रह्म हैं और ये जो शरीर है ये आपका ब्रह्मांड है। तो आप जो है अपने आप को खुद आदेश दीजिए तो वो चीज़ पूरी होती है। तो दोस्तों यहाँ खेल इतना है कि आपको अपनी ही एनर्जी के द्वारा, अपनी ही एनर्जी के थ्रू आपको मैनिफेस्ट करना है। यहाँ कोई देवी देवता, कोई भगवान, कोई मतलब कोई इस तरीके की चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है। एक होता है समर्पण भाव, भक्ति भाव, कि आप किसी से, आप अपने डिवाइन से आप कुछ मांग रहे हैं। एक है कि हम अपनी ही शक्तियों को एकत्रित करके या अपनी ही शक्तियों को जागृत करके हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अब मैनिफेस्ट करने का सही तरीका क्या है कि एक तो आपको कह दिया जाता है कि आप अपनी 4-5 लाइनों में अपनी विश बना लीजिए और उसको रोज़ सुबह शाम या सोते समय या सुबह उठ के दोहराते रहिए। ज़्यादातर आम लोगों को यही पता होता है और आम लोग यही करके भूल जाते हैं। दोस्तों वो जब रिज़ल्ट आता नहीं तो आप लोग हार जाते हो। हाँ, ये एक तरीका है, लेकिन इससे भी अच्छा और पावरफुल तरीका क्या है दोस्तों, कि हमारा जो भीतर का माइंड है, जो हमारा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड हमारा कह लिया जाए, वो है, उसकी लैंग्वेज ये है नहीं। तो दोस्तों उसकी लैंग्वेज क्या है, वो चित्रों वाली भाषा है उसकी, चित्र ही चलते हैं। तो जब हम कहते हैं कि आपको मैनिफेस्ट करना है कोई चीज़, तो आप उसे सोचिए, ना कि उसे दोहराइए। ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। आप इस तरह करके देखिएगा, बड़ी बड़ी पेड क्लासेस में ये सिखाया जाता है। और आज शाम को मेरा इसका मेडिटेशन भी है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग जो है इसको जो है आप ना कि उसे दोहराइए। कि एक होता है कि मेरी जॉब बहुत अच्छी लग गई है, मेरा पैकेज इतना हो गया है, मैं स्वस्थ हूँ, एक कॉमन सी बात मैं ले रही हूँ। अब ये है, एक हमने दोहराते रहे, हमारी जॉब बहुत अच्छी लग गई है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरी जॉब बहुत अच्छी लग गई। एक ये तरीका हुआ। एक हुआ कि आप उसे सोचिए। अब सोच कह रहे हैं कि अब मेरा जो है, मेरा 1 लाख रुपए पैकेज हो गया है, महीना में 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। ये आपको दोहराना नहीं है, आपको सोचना है। अब सोचना, उसके आगे की डिटेल्स क्या सोचनी है कि मैंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, मैं ऐसे घर में रह रहा हूँ, मैं जो हूँ, ये मेरा लाइफ स्टाइल है जीने का, मैं ऐसी गाड़ी में घूम रहा हूँ और मैं इस तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, अपने पैसे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। एक है सेहत है, आपकी सेहत, मेरी सेहत इतनी अच्छी हो गई है, मैं खूब घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, या मतलब जो भी आप इस तरीके से मैनिफेस्ट करेंगे, जो आप चाहते हैं वो आपको दोहराना नहीं है, वो आपको सोचना है। और जब आप थोड़ा से सोचने लगते हैं रोज़ रात में, मैं कहती हूँ आप कुछ ना कुछ तो सोचते ही होंगे, ऐसा तो है नहीं, मन तो ऐसा है कि कुछ ना कुछ अनर्गल सोचता ही रहता है, सुबह शाम दोपहर रात। क्यों? क्योंकि मन तो सोते समय भी चैन से बैठता नहीं, क्योंकि भाई वो जो सपने आते हैं वो मन ही तो है जो सोच रहा है। तो जब अब हमारा मन कंटिन्यू चल ही रहा है, तो क्यों ना इसे हम अपनी इस शक्ति को हम मैनिफेस्ट करने में लगाएं। हाँ, मैं नहीं कहती आप दिन भर ऐसा सोचें, लेकिन जब याद आए तो आप अपनी विश को सोचें। और रात को अक्सर आप अपनी जो आप बनना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, जिस तरीके की ज़िंदगी आप चाहते हैं, वो आप अगर सोचने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में वो उतर जाएगा। दोस्तों, ये मैनिफेस्ट करने का एक बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही सटीक तरीका है, जो कि आपको कोई मतलब इस तरीके से आप करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये मतलब
ये कितना इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, मैनिफेस्ट करना बहुत आसान है, लेकिन आपको एक सही तरीका पता हो, और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी एनर्जी लेवल थोड़ा हाई होना चाहिए। आपकी 1000 विशेज़ है और आप 1000 तरफ बटे हुए हैं दोस्तों, तो फिर ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, पूरा ज़रूर होता है, पूरा ज़रूर होता है। जिनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, जिनकी एनर्जी कम होती है, उनका बहुत दिनों में जाके मैनिफेस्ट होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम इस जन्म में जो चाहते हैं वो अगले जन्म में जाके पूरा करते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसका मतलब है कि हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत लो है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी सोचा 10-15 दिन में पूरा, कुछ लोग 2 महीने में, कुछ लोग 6 महीने में। जैसी आपकी भीतर की एनर्जी होगी, जैसे आपके भाव होंगे, जैसी आपकी त्वरा होगी, भीतर से जो आपका एनर्जी लेवल होगा, उसी लेवल पे आप जो है मैनिफेस्ट कर पाएंगे दोस्तों। तो इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपका अब एनर्जी बढ़ाने का क्या तरीका है, ये मैं आपको, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और आपको अच्छी लगे, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि एनर्जी किस तरह बढ़ाई जाए, तो उसको भी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। और लेकिन उसके लिए आपका कमेंट आना ज़रूरी है। अगर आपके कमेंट्स नहीं आते हैं तो मुझे पता नहीं चलता है कि आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आपको कुछ इंटरेस्ट है या नहीं है। क्योंकि कई सारे मैसेजेस आए हैं मेरे पास व्हाट्सएप पे, तो ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मैं आशा करूँगी कि आप लोग ज़रूर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू।